बढ़िया छा और आप भाषा का अभी जो नाटक वगैरह देख लेते आप तय वो आनंद आलू मिते ते एक याद किए लोग एक प्रिंसिपल साहब को एक नाटक कर दन बहुत बढ़िया। अच्छा तो आप अपनी भाषा की शब्द सामर्थ्य एक्टिंग भी हमारी अलग बाने की हूँ वे थे देखी गदगद भेजल जन ओरिजिनल पहाड़ी लोग कर दन मतलब तो भाषा में आनंद तभी आप कट्ठ हुए छन। आज हम प्रवास में आ गए और दुनिया का जो दबाव छन वो पहाड़ी समाज पर भी पड़ना छन। जब दुनिया की बड़ी बड़ी भाषा खत्म होगी ना हम वो इन बोल सकता कि हम पर वो को असर नहीं पढ़नो चो एक असर हम पर हम भी खत्म होने की दिशा में बढ़ना चाह घटना चंद गढ़ो बोलना 2011 की जनगणना में जो लोगों ने लिखा है कि हमारी मातृभाषा गढ़वा दीजिए वो लगभग 25 लाख से कम है। आधा लोगों ने लिखा ही नहीं अभी भी हम जितना छा लेकिन मैं इन मन दो कि जब तक ये भाषा बची रह सके हम तक बचाना चाहिए और भाषा पर काम नियमित होना चाहिए गतिविधियों में निरंतरता होनी चाहिए वे कुछ लिटरेचर को पक्ष वे पर अच्छु काम होना चाहिए वो अकादमिक काम होना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटियों से भी पहल करनी चाहिए। आप सभी ये समारोह में मैं एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का ये मौका पर आप सभी को हार्दिक स्वागत कर दूं और आप सभी से नमस्कार बोल दूं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी, बहुत कम शब्दों में अपन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और हम सब अड़ा जी तो बहुत बहुत आभार और भगत भगत पर आप हम तय अड़ाना दिन आप बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। धैता मैं भी फिर कविता के माध्यम से आगे बढ़ो लूँ दुई पंक्ति ज़्यादा ना दुई बंद की अनुमति चाहता जी। मी पहाड़ी छो मेरी भले मयली पछाण हर चीज नजर बोले मेरी मिली जुली बचान मी पहाड़ी छो मेरी भले मयली पछाण हर चीज गाँव गया रिवाज हर चीज कर जू पैचू मयली बोली गूंगी हूणी हर चीज लाणू खाणू हर चीज गाँव गया रिवाज हर चीज कर जू पैचू मयली बोली गूंगी हूणी हर चीज लाणू खाणू विदेश की ओडन कनु कोई बचान मी पहाड़ी छो मेरी भली मयली बचान। एक बंद और सुना दूं कि पितरु कीच बोली भाषा ईते तुम न पावा जन संदेश बजी देण सन वही बात कि पितरु कीच बोली भाषा ईते तुम न पावा भैर भीतर आपस में बोला नौन्यालों सिखावा भैर भीतर आपस में बोला नौन्यालों सिखावा आठों पहाड़ी छो मेरी भली मयली पछाण भली मयली पछाण। ये तो छे बोली भाषा की बात और अब धात का दूसरा कार्यक्रम कक्षा कोना की तरफ हम बढ़ रहा। धात शिक्षा का क्षेत्र में कक्षा कोना कार्यक्रम का माध्यम से प्रवासी लोग होते हैं उनका गांव से जुड़ और पहाड़ों की स्कूल होते हैं रुचिकर बाल साहित्य उपलब्ध करा दो जैसे बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ जाए। छोटी छोटी कहानी चित्रकला चंपक आदि बाल साहित्यों का माध्यम से पढ़ाई की आदत भी बच्चों में होंद और अभी तक 550 से ज़्यादा स्कूलों में कक्षा कोना स्थापित हुए गए हैं। कक्षा कोना समाज का ही सहयोग से चल 100 रुपया महीना या 1200 रुपया सालाना दे के हम अपना गाँव में कक्षा कोना स्थापित कर सकते। बच्चों की पढ़ाई में रुचि हुआ स्कूलों में जो शिक्षक शिक्षिका छन वो सक्रिय रहन ये उद्देश्य से 14 नवंबर बाल दिवस का दिन कक्षा कोना
कक्षा कोनन जो डोनर का वास्ता चिट्ठी लिखिए कार्यक्रम की शुरुआत कर छे। ये का बहुत अच्छे परिणाम है ना। शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई और प्राइमरी जूनियर इंटर लेवल का 36 सर्वश्रेष्ठ चिट्ठी छटेगी है ना, जेको आज पुरस्कार वितरण छे। तमी बहुत आदर और सम्मान का साथ में मंच पर न्यूतणो छो। कक्षा कोना गुणी समर्पित कर्मठ और सरल व्यक्तित्व का धनी आदरणीय गणेश उनियाल जी थे कि वो कक्षा कोना की विस्तृत जानकारी देना। आदरणीय थे। हॉल में उपस्थित समस्त बुद्धिजीवियों को मेरा नमस्कार। अभी जैसे शांति बिंजोला जी ने बताया, हमने कोना कक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यक्रम किया था, एक चिट्ठी लिखी है बच्चों के बीच में। उसका आज हम परिणाम घोषित करेंगे। उससे पूर्व थोड़ा सा मैं कोना कक्षा के बारे में कुछ तो उन्होंने बता दिया है, थोड़ा सा मैं 2 बातें और करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम हमारा 2018 में शुरू किया था धाद ने, और तब 28 विद्यालयों से देहरादून से इसको शुरू किया गया था। और बीच में 2 साल तो कोरोना में रहे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और हमने अब तक हम 700 विद्यालयों के निकट पहुंच चुके हैं पूरे उत्तराखंड में, जिसमें कि बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र से लेकर के चमोली का देवाल ब्लॉक, नारायणबगड़ ब्लॉक और उत्तरकाशी पुरोला साइड, ये सब हमारी पहुंच हो चुकी है। इस समय हम 11 जिलों में काम कर रहे हैं इस कार्यक्रम के ऊपर। अभी हमारा टारगेट फूलदेही तक 1000 कोनों तक पहुंचने का है। और इसके लिए मैं आपसे एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग इस कार्यक्रम के बारे में अपने मित्रों से, परिचितों से, संबंधियों से जहाँ भी हो सकता है बातचीत करें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो अपने गांव के स्कूल से जुड़ें, ताकि हमें 1000 कोनों का लक्ष्य हासिल करने में सफल हों। क्योंकि धाद के कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम हैं, सब समाज के सहयोग से ही चलते हैं। धाद कोई NGO नहीं है, और धाद जो है समाज के सहयोग से ही सारे कार्यक्रम चलाती है। एक सामाजिक लोगों का, एक लाइक माइंडेड लोगों का एक ग्रुप है, समूह है, जो इसके साथ में जुड़ते जाते हैं और हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए मेरी ये अपील अवश्य रहेगी। अभी हम फूलदेही का महीना अगले माह से शुरू हो रहा है। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक हम इस फूलदेही का कार्यक्रम चलाएंगे। उसके लिए हम विद्यालयों में ड्राइंग शीट्स भेजेंगे। पिछले साल भी हमने इसका कार्यक्रम किया था, उस समय पे हमने बच्चों को पुरस्कार दिए थे। इस बार पुनः हम उस कार्यक्रम को बहुत जल्दी शीट भेजने का काम शुरू कर रहे हैं। और हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि बच्चे ड्राइंग, कहानी, कविता लिख करके हमें भेजें। फिर उनमें से हम जो सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ होंगी उनको हम पुरस्कृत करेंगे। इस बार चूंकि देखिए आज मातृभाषा दिवस के ऊपर हम के मंच पर भी हैं, तो इस बार हमने इस कार्यक्रम में एक और नई चीज़ जोड़ी है कि हम इस बार मातृभाषा में भी रचनाएं मांगेंगे। गढ़वाली, जौनसारी, कुमाऊनी और जितनी भी जहाँ जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में भी रचनाएं मांगेंगे। और उन बच्चों को हम अलग से, उनके एक मेरिट अलग से बनाएंगे, उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा भी आने वाला कार्यक्रम है। और इसमें हम 14 अप्रैल तक का समय रहेगा सबके पास। हाँ, जिन विद्यालयों में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, कुछ इंटर कॉलेजों में बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो वहाँ पर 15 अप्रैल तक होना संभव नहीं है, तो उनको हम 1 हफ्ते का और एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि वो 1 हफ्ते बाद भी हमें इसको भेज सकते हैं। अब मैं इन पुरस्कारों की घोषणा करूँगा। मैं नाम लेता रहूँगा। जो बच्चे या शिक्षक या अभिभावक आए हुए हैं वो अपना पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आएंगे। मैं एक एक करके नाम लेता रहूँगा। आशा डोभाल जी और कीर्ति भंडारी जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा इधर सहयोग करें। नव्य बेलवाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंगा भोगपुर, वहाँ के शिक्षक हमारे बीच में हैं। और मैं धाद के अध्यक्ष लोकेश नवानी जी से निवेदन करूंगा कि कृपया पुरस्कार वितरित करें।
आइएगा। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मोहित बहुगुणा है पोखरी से, ये तो नहीं आए होंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेरुड़ा पौड़ी गढ़वाल पावनी, कोटद्वार से कोई आए हुए हैं क्या? उन्होंने कहा था कोटद्वार से कोई हो तो दे दीजिए आप उनको। चलिए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उषाड़ा से शिवांग कक्षा 7। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उषाड़ा से पुनः रश्मि कक्षा 8। राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय रामजीवाला से साक्षी कक्षा 8। साक्षी आई हुई है। सर आप नवानी जी आप बैठ जाइए। हाँ, मैं आदरणीय व्यास जी से निवेदन करूंगा कि बच्चे को पुरस्कृत करने का। मैडम भी आ जाएं और बच्चे की मम्मी आई हुई है शायद, वो भी आ जाएं मंच पर। आइए आइए। धन्यवाद व्यास जी। शिखा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पैंज रुद्रप्रयाग से कक्षा 7 की बालिका। तनिष्क कक्षा 7 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बदाली खाल पौड़ी। देवेश कंडवाल इंटर कॉलेज किमसार से कक्षा 10। किमसार से कोई आए हुए हैं क्या? हाँ बोला था। प्रीति इंटर कॉलेज किमसार से कक्षा 11 की छात्रा। आयुष अमोली इंटर कॉलेज किमसार से कक्षा 12 का छात्र। परिधि राजकीय प्राथमिक विद्यालय डडोली कक्षा 5। आयुषी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सारी रुद्रप्रयाग कक्षा 8। सारी से मैं नोटियाल जी से आग्रह करूंगा, डीसी नोटियाल जी से कि आए और पुरस्कार। मैम सारी से अच्छा डडोली। अच्छा धन्यवाद नोटियाल जी। सारी से सोहेल कुंडीर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किमाड़ी कक्षा 8 की छात्रा। चाहत आलिया कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर। महक थापा राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गलजुआड़ी कक्षा 8। पांथरी जी से निवेदन है बच्चे को लेकर। तन्मय मंगाई जी से निवेदन कि बच्चे को पुरस्कृत करें। रंजीत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवराजपुर कक्षा 8 कोटद्वार। पल्लवी आर्य कन्या इंटर कॉलेज कोटद्वार कक्षा 7। अनामिका राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार। मेरे ख्याल से कोटनाला जी हमारे बीच में हैं। मैं उत्तम सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा कि कृपया बच्चे को सम्मानित करें। देवलधार। धन्यवाद कोटनाला जी।
धन्यवाद राव जी। मनीषा कुमारी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजबपुर, कक्षा 12। अनामिका नेगी, राजकीय इंटर कॉलेज कंडारा, कक्षा 12। प्रिया, राजकीय प्राथमिक विद्यालय फलाटी, रुद्रप्रयाग, कक्षा 5। प्रीति, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 8, कोटद्वार, कक्षा 5। तनुजा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय माठा, चमोली गढ़वाल, कक्षा 4। आयशा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खांडा 9, कक्षा 5, रुद्रप्रयाग। अनिरुद्ध, राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवराना। मैडम हमारे बीच में है अनीता ध्यानी जी, कृपया आएं। और मैं विजय जुयाल जी से निवेदन करूंगा, जुयाल जी से निवेदन करूंगा कि पुरस्कार देने का। अनंत कुमार, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुजेली खलाड़ी, कक्षा 5, उत्तरकाशी। आरुषि, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मलाऊ, पौड़ी गढ़वाल, कक्षा 4। रिमझिम, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामड़ा तल्ला। प्रियांशु, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ेथी, उत्तरकाशी, कक्षा 4। गुरुजी हमारे बीच में। मैं विजय जुयाल जी से पुनः निवेदन करूंगा कि पुरस्कार। पूर्वी रावत, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिरसू। कृतिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुदेशु, पौड़ी। आरुषि, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धोइरा, देहरादून, कक्षा 5। अंश, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़। गुरुजी हमारे भी बच्चा भी है। राजीव पांत्री जी से निवेदन कि आए और पुरस्कृत करें बच्चे। बिकुल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिगल्ली, कक्षा 4, देहरादून। दिव्यांशी पुंडीर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिखोली, कक्षा 2। विकास बहुगुणा जी से निवेदन कि आए और बच्चे को पुरस्कृत करें। धन्यवाद विकास जी, आप सभी का धन्यवाद। अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा धात के अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी जी, महासचिव श्री तन्मय मंगाई जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम इस कार्य को संपन्न कर पाए। आभार कोना कक्षा की पूरी टीम का, इस कार्य से जुड़े हर व्यक्ति का जिन्होंने इसमें सहयोग किया। आभार उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का जिन्होंने कि मूल्यांकन कार्य में हमारा सहयोग किया, और उन सभी विद्यालयों एवं बच्चों का आभार जिन्होंने इस अभियान में भाग लिया, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से अभियान में हिस्सा लेते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी। और ये सच बात है कि बोली भाषा अगर बच्चा ली तो बच्चों मानसिक और भावनात्मक विकास भी वालू
और हमारा बच्चा जो चे वो बहुत अच्छा ढंग से पढ़ भी सकल, समझ भी सकल और ऐथर पढ़ल देश को भी और अपना गांव को, अपना भाई बहू को नाम रोशन करला। कार्यक्रम तो अब अगने बढ़ंदो और आज का कार्यक्रम को जो मुख्य आकर्षण है नाटक इंस्पेक्टर नेगी चले चांद पर। समय समय पर धाद नाट्य मंडल अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभाओं को हमेशा प्रदर्शन कर दो, अपनी कला को प्रदर्शन कर दो। आज भी हरिशंकर परसाई जी की कहानी पर आधारित श्री कैलाश खंडवाल जी का निर्देशन में जे नाटक को आप आनंद ले ली, वह का सद्या कलाकार छन श्री सुदीप जुगराण जी। मंच पर जाओ ना श्री सुदीप जुगराण भाई। कब से ये नाटक का जो हमारे सदा कलाकार जनों को नौच श्री सुदीप जुगराण जी, श्रीमती मीनाक्षी जुयाल जी, श्री पवन डबराल जी, श्री प्रताप सिंह जी। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आप सभी को स्वागत अभिनंदन कर दूँ ये मंच पर। चला अपन नाटक हम शुरू कर दो। गढ़वाली नाटक इंस्पेक्टर नेगी चांद। और नाटक शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात कि वैज्ञानिक बोलते हैं कि चांदम जीवन नीच, वैज्ञानिक बोलते हैं कि चांदम जीवन नीच, पर नेगी जी बोलती कि ना 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 इन कोई बात नहीं, चांदम भी जीवन च और वक्त हमारी जन लोग रहती। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बोलते हैं कि छुरे में मुलजिम की उंगलियों के निशान नहीं है, पर नेगी जी उन्हें भी सजा दिला देते हैं। तो भाई ऐसे हैं हमारे इंस्पेक्टर नेगी जी। अब जना पीछे आप लोग सोचना वाला भी जना पीछे हम थे क्या, पर बात यू भी आनी वेल आप दिमाग में कि नेगी जी चांद पर किलेगी। बात कि नेगी जी चांद पर किलेगी। अरे स्मृति बन जाना सांच चांद हम जान है तो या तो के टूरिस्ट हैसियत से जे गया वाला, और या तो फिर कोई अपराधी वाला वे थे पकड़ना खन जाना वाला। पर ना 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 साहब इन कोई बात नहीं। नेगी जी तो सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से चांद पे जाने वाले हैं। असल में वह क्या है कि चांद सरकार धरती की सरकार से बोल कि भाई वैसे तो यहाँ की सभ्यता जो है ना बहुत आगे बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी जरा पुलिस की व्यवस्था है ना यहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो धरती में तो भाई बहुत अच्छी पुलिस की व्यवस्था है, आप सब जानते ही हैं क्या बढ़िया पुलिस व्यवस्था है। तो चांद की सरकार ने बोला कि कोई एक ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर चांद पे भेजो जो हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद कर दे। तो बस भाई ये कारण है नेगी जी को। तो देख दो कंजंदी नेगी जी चांद पर। अरे हेलो, अरे भाई, अरे पियारो साहब। जी सर। अरे भाई क्या हुआ? गुड मॉर्निंग छोड़ो तुम, पर ये बताओ यार कि भाई चांद भेज रहे थे। अरे सर मैं तो कहती हूँ आईजी साहब को भेज देते हैं। अरे आईजी साहब की बस की बात, मतलब आईजी साहब का क्या काम है? चांद छोटा सा गहरा है, वहां पर किसी छोटे आदमी को भेजो। सर डीआईजी सर बोल रहा हूँ, डीआईजी साहब। अरे डीआईजी साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, छोटा सा गिरा है वहाँ, किसी आगे बोल के इंसान को भेजो, छोटी मोटी दिक्कत है सब निपट जाएगी। सर कोई इंस्पेक्टर लेवल का? हाँ वो ठीक रहेगा। ढूंढो किसी को, कोई ढूंढा है कुछ? कैसे भेजना चाहते सर? एक नाम मानू यार दिमाग में। हाँ बताओ कौन सा नाम है? सर नेगी जी कंडराला। नेगी जी? अरे नेगी जी अभी हमको इतना अच्छे गाने सुना रहे हैं,
हैं गीत गा रहे हैं, उनको यही सुनाने दो। वो चंद्रमा वहां खैर थोड़ा भी पढ़ानी उनकी। अरे सर, आप नरेंद्र सिंह नेगी की बात कर रहे हैं जी? तो और तुम किसकी बात कर रहे अरे हो? वो तो महान आदमी, उन्हें यही रहने दो हमारी धरती में। हाँ, तो फिर? अरे मैं तो वो बात करूँ छू। कौन है? चंद्रमोहन नेगी। अच्छा 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 चंद्रमोहन नेगी। हाँ, वो जो इंस्पेक्टर वो पिछले साल भी था आपका सिक्योरिटी था मेरे साथ था वो मेरे साथ। हाँ वो आदमी ठीक है, एक काम करो उसके कागज पत्र बनाओ और उसको जरा भेजने की तैयारी करो। सर तो मैं इनका नाम हाँ, तब तक मैं जरा उससे बात करता हूँ। ओके सर। चंद्रमोहन नेगी। अबे नेगी जी बुजुर्ग, अरे मैं बोल रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ जब तू मेरे साथ नहीं करता था काम मेरे पास था नहीं तो। जय जनाब, जय जय हाँ जय जय जय। भाई तेरा प्रमोशन हो रहा यार। प्रमोशन हो रहा था। हाँ तूने जाना सीधा ऊपर कब? ऊपर। अरे साहब मुझे एक लगे जो समझ में। अरे जो सिमट छोड़ यार, जो सिमट का खड्डा तो भर देंगे, कभी भी भर देंगे, पर अभी फिलहाल तो कुछ चांद पे जाना है, तेरा प्रमोशन हो गया। अरे साहब वो एक बार मेरे बेरोजगार संघ लगा नहीं है? अरे बेरोजगार संघ क्या हो रहा है बेरोजगार संघ? अरे बेरोजगार को यहाँ छोड़, तू पैसे कमाने के लिए चांद पर जा फटाफट। सुनटो यार फटाफट आओ जल्दी से। बताइए। हाँ भैया ए बाप रे, अबे इतनी जल्दी हैं? साहब शटल लगा जाओ। ये बात ठीक से में अजय सुन भाई, तेरे प्रमोशन होगी और तू जाओ चांद पर। चांद पर? हाँ और चांद पर ले जाना। अरे यार वक्त की जरा व्यवस्था जो चीज बिगड़ी थी, अच्छा वे तो ठीक ठाक करने वास्ते तुम तक भेज रहा। पर साहब अभी वो भाषा दिवस पर ड्यूटी लगी, 2 सिपाही हो गए ना हमें। भाषा दिवस पर सिपाहियों को क्या काम है भाई? अरे भाषा के पीछे लड़ लेके पड़ा है ना लोग। ये बात तो ठीक करे। अरे मैं तो कह रहा हूँ देखो भाषा बेचारे को अपने मंगई जी नवानी जी की कोशिश करी, खाने का लालच भी दिया तो भी नहीं आ रहे मुंबई से। ये बात बताइए। और सुबह मेरे को आइडिया बनेगा और तुम्हारे यहाँ वो जो वहाँ आऊंगी तुम्हें कैक्टस का सूप मिलेगा। कैक्टस का सूप? हाँ हाँ कर ले मैंने कैक्टस का सूप बताओ। अच्छा भाई ऐसा है कि चांद पर देख सब चमकाओगे आनंद में। जी जी हैं? बिल्कुल सोच ले। हाँ नीचे तेरे को चमका देंगे साहब। नहीं साहब पर जो सिमट दरार का नीचे पाना। अरे यार भरन लगी यार, भर जा यार का जब भरी जा रही तू मत जा। देख लो साहब 2024 तक चला रहा है। बिल्कुल 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 चल ठीक है सर तुम अरे एकदम बोलना तो कुछ अच्छा बने आपको क्या जी अंडरगारमेंट तो नहीं ये अंडर गारमेंट नहीं, तेरे गारमेंट में रखी हूँ। चल तो साहब तब चांदम खबर भेजी गए भाई कोई विमान भेजो नेगी जिल चांदम जान। तो बस भाई क्या अच्छा तब क्या कर तुम विमान नेगी जी की यात्रा कर रहे हैं। नमस्कार, आइए आपकी यात्रा शुरू। इस विमान में 3 द्वार, एक बाएं हाथाखंड, एक दाएं हाथाखंड और एक मत्थी। अरे मतलब अगर स्वर्गम जाने वाले तो सीधा शॉर्टकट भी हो सकता ना। मतलब शादी जय करता नहीं सुन लो। ध्यान पानी सब रखी वहां। अरे तू 3 अफर को पे लगा। अरे सब दिल्ली में मेरी किस्मत सब दिल्ली तो है आता यार। आगे महा रोजनाम से गिलास की दिल्ली की रानी दिल्ली यार फिर हुई बात। अब रोजनाम हां पानी भी दिल्ली है सब दिल्ली सब तो ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान दे। अबे सर वो तो ड्यूटी चेंज हो रही है ना, तुम जो समझ चले जाना भाई। हां ठीक है यात्रा डिक्लेयर होगी बात से पहले। ठीक ठीक हां सुन तो भाई साहब को बोलियो गुंडे चमकोण पत्थर चांद बिटली होन। अच्छा ठीक है अच्छा तब ये आपका पायलट है? पायलट हो सर, अभी वो वॉशरूम सर थोड़ा सा। तुम बॉस ए ना आराम चल। अरे सर क्या बात सर, ये विक्रम ये विमान है सर। एक्सपर्ट आदमी हो हवा पानी चेक कर लेता। अरे साहब हवा भी टायर में फुल फला है। चलो क्या अनाउंसमेंट करो। यात्रा जो है शुरू होने वाली है, अपनी अपनी कमर पेटी सभी लोग बांध लें। बात जा। हाँ अच्छा अबे क्या सीधी सीधी अबे लाइट जला जरा हॉर्न हॉर्न बजा जरा। अरे साहब मीलों तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, हॉर्न का के लिए जाना है वहां। अबे रूल ही रूल, हॉर्न और लाइट जलानी पड़ेगी। चलो अब आप लोग चंद्रमा की धरती में प्रवेश कर चुके हैं।
लगता है। अरे साहब, सर हमारे साथ यात्रा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद है। अब देखते हैं चांद की धरती पे क्या होता है। हाँ बिल्कुल साहब। चलो 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 साहब। अरे ये तो ग्रेविटी कम जी भाई। अरे हैं? अरे कोई भी नहीं है एयरपोर्ट पे। अरे एयरपोर्ट पे कोई ये क्या पछड़िया चौपड़ा साहब यार जयेंद्र सिंह बोलते हैं ना यार, तेरी टोन तो गड़बड़ कैसे लगे। आप से गड़बड़ से नहीं थोड़ा सा आप जो हमारे पावर है ना साहब, तो जो आपकी लैंग्वेज तो हम वैसे बोल रहे हैं। प्रणाम अरे साहब, बहुत धन्यवाद कमाल की बात हो गई ना। देखो जैसे कनाडा में ना पंजाबी लोग सरदार लोग होते हैं, ऐसा लग रहा है मिनी पंजाब है, मुझे लग रहा है चंद्रमा मेरे मिनी गढ़वाल हो जाएगा साहब। आप रहेंगे तो बिल्कुल क्यों नहीं रहेंगे साहब। अब चलेंगे, हाँ चलो साहब। पहले पुलिस लाइन चलो यार। चलो साहब, देखते साहब। तो फिर साहब नेगी जी पहुंच गई चांदो और अब जो वक्त पुलिस व्यवस्था जो सुधारना बात है तो बस नेगी जी बिल्कुल संकल्प तो पहले ले रहे थे भैया वक्त जाएगी इन बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग जय जयकार कर ला और प्रधानमंत्री तक जो आवाज जो पहुंचना चाहिए नेगी जी चाहिए इनका बढ़िया काम है। तो नेगी जी जो बस पहले दिन आराम की निकार सीधा पुलिस लाइन। आपको जरा बताएं क्या क्या हाल है। अच्छा तुम्हारा पुलिस लाइन पुलिस फोर्स में है। अरे हॉस्टल गेस्ट हाउस कुछ नहीं। नहीं सर वो हॉस्टल थोड़ा बैक में है सर। ओह यस सर। और तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर? सर ट्रेनिंग सेंटर तो सर वो लेफ्ट साइड में आप आए थे ना जिस तरफ से। अच्छा 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 जी सर। और तुम्हारी कोई घोड़ा पुलिस ने अस्तबल अरे 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 सर वो तो कैसे नहीं होगा सर, उसमें तो हॉर्स राइडिंग सीखते ही हैं सब लोग। वो बैक में रखा है सर लेकिन स्मेल वगैरह की वजह से ना थोड़ा पीछे रखा है। अच्छा 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 बाकी सब तो ठीक है यार। तुम्हारा पुलिस लाइन में एक भी हनुमान मंदिर है? हनुमान मंदिर मतलब वो क्या होता है साहब? हनुमान नाम है घर चौक तुमने नहीं पता हनुमान जी पूछा यहाँ चंद्रमा में हनुमान जी का क्या काम भाई? लो अरे धरती में पूछो एक कहानी को, सुग्रीव जी की सेना पे हायर पोस्ट पे थे लगभग डोभाल जी की तरह। अच्छा। हाँ और जैसे सीधा का अब्डक्शन किया रावण ने और सीधा लंका गए बिना पासपोर्ट वीजा के डायरेक्ट। और वही लंका बाहर लगा डायरेक्ट। अब्डक्शन का मामला था सेक्शन 362। अच्छा जी। देखो इससे क्या शिक्षा मिलती है, हमने क्यों उनको अराजदेव माना है क्योंकि जब भी कोई क्राइम हो सीधा सजा दे दो डायरेक्ट। अच्छा। पुलिस प्रशासन सुधारने का पहला तरीका ये है, आगे पीछे कुछ मत पूछो डायरेक्ट, समझे? बिल्कुल तो मेरा तो पहला सजेशन आप लिख लीजिए, पुलिस लाइन चौकी थाना सब जगह एक हनुमान मंदिर स्थापित किया जाए। हो जाएगा साहब, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां के लिए मूर्तियां मैं मंगवाई लूंगा नीचे से। अच्छा अच्छा धरती से मंगवाएंगे सर? तो आप फटिंग करना पड़ेगा पहले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी हनुमान हमारे आराध्य देव है, हनुमान तो बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ी हमारे जेब से गुटका है। हाँ का? अबे वो गुटका नहीं गुटका। अच्छा अच्छा साहब। चालीसा। हाँ हमको डर लगता है चालीसा पढ़ लेते हैं। हाँ सबको कह दिया है पूरा हमारे यहाँ तो बिल्कुल राम रास्ता पे दो रखा है। और एक और नहीं सुना तुमने हमारे यहाँ जो डायरेक्ट सजा दे रहे हैं? सुना था सब सुना सोचो। बुलडोजर बाबा है हमारे यहाँ, जो क्राइम करता है उसका घर तोड़ दो। तो सब हमने हनुमान जी से सीखा हुआ है, इसलिए फर्स्ट रिकमेंडेशन प्लीज पुट हनुमान जी मंदिर इन एवरीवेयर। ठीक है चलिए आगे। बस फिर क्या है चांद तक हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित होगी और काम काज शुरू हो गया। अब जो चे बस बात है कि कोई केस इन मिल कि नेगी जी जो चे अपर कारनामा दिखा सके तो वह क्या सब क्या कर मेरे ख्याल आप इन्वेस्टिगेशन की थोड़ी जल्दी मचा रहे हैं, पहले आप लोगों का मुझे प्रशासन सुधारना। अरे कहाँ है आप? ठीक है पहले इन बताओ तुम्हारे लोगों की तनख्वाह क्या है? स्लैब सर तनख्वाह तो किसी की 25,000 है, किसी की 40,000 है, 50,000 है, क्या? लाख तक की है। सर सिपाही में 25
से स्टार्टिंग है। अबे ततना का दिमाग खराब क्यों हुआ? मतलब अरे इनको इतनी तनख्वाह क्यों देने वाला लोग? अरे सर बीवी बच्चे पालने हैं उन्होंने। तो हमारे का गाय भैंस हमारे भी बच्चे हैं, हम आज इस तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। आपको मालूम है क्या फार्मूला है? क्या फार्मूला है साहब? बहुत गलती कर रहे हैं। इन सब की तनख्वाहें आधी करो, आदि करो। अरे ऐसे तो भूखे मर जाएंगे बेचारे। देखिए जी, आपने मेरे को यहाँ डेपुटेशन में बुला रखा है। हाँ बुलाया सर। मैं टर्म पूरी करके जाऊंगा, इसलिए मैं एक एक चीज पे ध्यान दे रहा हूँ। आप मेरी बात माने, इनकी तनख्वाह आधी करें। पूछो क्यों? क्यों? भाई तनख्वाह आधी करेंगे तभी तो हमारा सिपाही क्राइम के पीछे भागेगा। क्राइम के पीछे भागेगा। हाँ, अब उसका पेट भरा है ना, वो कह रहा है मोहन तो साल तो हो रहा है, 25,000 तो मिल रहे हैं। ठीक है हैं? भाई इनकी तनख्वाह आधी करो, वो क्राइम के पीछे भागेगा। वहां आदमी कहेगा मैंने क्राइम नहीं किया, यहाँ कमाई। वहां बोलेगा तू गवाह है, वो कहेगा मैं गवाह नहीं हूं, बोले यहाँ कमाई। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ तनख्वाह से टन कमाई हो जाएगी उसकी। हाँ, और नंबर 2 फायदा पूछो। हाँ जी सर, नंबर 2 फायदा। हाँ, उससे पहले हम आपको बता दें हमारे यहाँ नामराज में क्या हुआ है। हम तो साला पेट्रोल पंप और पुलिस में पेट्रोल पंप का जाता था 1800। अरे तो भाई सोचो कंधे कमाई कर लो आप। कैसे करते हैं? गप गप और मीटर भप। सेम हमारे डिपार्टमेंट में हमारे पुलिस में सब एक तनख्वाह आधी करी, तब लगे जन साला 24 घंटा ही ना होना। हाँ, बहुत बढ़िया आगे। अजी जोशीमठ में 1000 लगाए जनाब। ओके ओके सर। अच्छा इनको डॉक्टर का आदि करो। देखो दूसरा बड़ा फायदा क्या है, बजट जो है डेफिसिट कर नहीं रहता। अच्छा अब पूछो डेफिसिट क्या होता है? क्या होता है? सारा इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए ना। घाटे का बजट नहीं रहता कभी भी। अच्छा फायदा होगा। मतलब सरकार भी खुश। अरे तनख्वाह बढ़ जाएगी, बताइए और क्या चाहिए आपको? पुलिस वाले भी कुछ। हाँ सर बहुत मतलब क्या आइडिया दिया ना जी, जी, आपने, बस जी। हैं? ये अब मेरे ख्याल आज के लिए इतना है। जी, सर। मैं चलता हूँ और अब नेक्स्ट ट्रेनिंग हम जो है इन्वेस्टिगेशन पे रखते हैं। ओके सर। ठीक है, जय जय सर। ठीक है, साला ग्रेविटी कम चाहिए यार। अब साहब ने की जिला पर काम धंधा शुरू कर दिया, वो भी पुलिसों का अद्धा तनख्वाह। और लोग आश्चर्यचकित कि भाई तनख्वाह भी कम हो गई और काम भी बढ़िया है। मतलब इनको जो इनका बढ़िया काम कराना, पैसा भी नहीं खर्च होना चाहिए, सरकार भी खुश कि पैसा नहीं लगना चाहिए, और पुलिस भी काम करनी चाहिए तथा पुलिस तो आराम से है। तो पुलिस जो बिल्कुल चौकस हो गई बिल्कुल। और अब नहीं जी बस एक केस का इंतजार मुझे, बस एक केस मिल जाए और वो अपन दिखाएं, जरा स्टाइल दिखाएं कि कल भी इन्वेस्टिगेशन कल करें। तो तब तक क्या है कि एक केस सच्ची मिल गए। एक आदमी हनुमान मंदिर समेत मोर गए इन है कि दुई लोग आई और वो छुरल मार दे थे और वो पड़े बस यू केस मिल गया। अब देखो कन इन्वेस्टिगेशन का। आज तो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग शुरू करो ला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो केस है ना कुछ तुम्हारा केस क्या है? सर वो इन वह की हनुमान मंदिर समय ना एक आदमी थी, दुई लोग मारी चल गई। अच्छा। तो सर अच्छा। हम को कातिल जो मतलब पता नहीं चल। सबसे पहले केंद्र को होता है मर सर व्याप्त कह लीजिए, पर हाँ सर हाँ एक आदमी जो ना वे थे बच्चा की मतलब बचाना था नहीं, हॉस्पिटल ले गए। वो तो बुला के लाओ। उससे क्यों सर? वो तो क्या? बचा के आया था सर, वो तो बचा के ले गया ना सर हॉस्पिटल। देखो जी ट्रेनर मैं हूँ कि आप हैं? नहीं। एमसी मास्टर ट्रेनर। आप बुला के लाओ उसको इन्वेस्ट। सर अरे आप बुला के लाओ, देखो कैसे इन्वेस्टिगेशन होता ओके है। सर, ओके सर। मैंने देखा है कि यही सबसे बड़ा। हाँ हाँ मैडम मैं देखा है ना तुमने? चलो सर बुलाए। नहीं हम वहाँ पे। अरे चलो आप क्या बात कर रही सर, ये है सर यूज दिया सर। अच्छा अच्छा बैठ बैठ। अरे भाई साहब, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम डब्लू है साहब। हाँ डबल, अच्छा उल्टा एम। हाँ साहब। तो ये बताओ कि आपने क्या देखा? अरे साहब मैंने देखा वो मंदिर के पास वो आदमी लेटा हुआ और 2 लोग गपा तक उस मार के साहब। अच्छा हाँ साहब। वो तो ठीक है, पर बेटा तेरे कपड़ों में खूनों के साथ करके नहीं। अरे साहब बेचारा बहुत तड़प रहा था वो। अच्छा। मैं उसको उठाया अस्पताल लेके गया वहाँ, अच्छा और तब लगे खून मेरे कपड़ों के साथ। सर ये खून, हाँ 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 नहीं बेटा आप वहां गए क्यों थे? साहब वो तड़प रहा था साहब, उसको उठा के अस्पताल ले गया साहब। हाँ नहीं तो फिर आपके
कपड़ों के निशान खून कैसे आ गए? साहब मैं अस्पताल ले गया तो खून में लग गया कपड़ों के साथ। वो तो ठीक है, पर आप हो गए क्यों थे? साहब वो मर रहा था साहब, उसको उठा के ले गया साहब। अजीब किसके? सर ये तो बचाने ले गया था। अरे बच्चा नहीं ले गया था, पर ये कब इन पर खूनों की शान का घर है भाई? अरे सर अरे तो वो तो साहब अरे आप मैं इसको थोड़ी देर जरा इसको बंद रखें अंदर, इंक्वायरी और करते हैं अंदर किसी इनको। अरे साहब मैं तो बचाने गया था उसको। नहीं आप वहां गए क्यों थे? अरे साहब वो तड़प रहा था साहब, उसको अस्पताल गया था। वो तड़प रहा था पर खूनों के शान का घर है। सर इनका मकान भी वहीं पे है असल में। तो मकान वहां क्यों है इनका? अरे साहब मकान ना 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 आप इनको बंद, आप दो बंद करिए इनको, अभी आगे इंक्वायरी करते हैं। अरे साहब हाँ साहब मैं तो बचाने गया था साहब। और इनकी ये शर्ट उतरवा के रख लेना। अरे साहब हाँ प्लीज प्लीज। चलो चलो। हमेशा पुलिस में सिखाया गया है एविडेंस को कब्जे में ले लो। अगर बात आपके पास एविडेंस है तो केस सॉल्व हो जाएगा। ये चंद्रमा की पुलिस साला ग्रेविटी नहीं इनमें यार। सर कर दिया सर, वो तो अरेस्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में इन उड़ों की वही वो तो बचाना खंड जा रहे चौराहा पर इन पकड़ दे तो मैडम जी आप ज्यादा दिमाग में चलो, आप दिमाग हो तो 2005 तक पेंशन लग जाता था। अरे सर क्या आप वो एक शर्ट उतारी कर एक सबूत रख लो। जी सर। ठीक है, देखो पुलिस में हमेशा ये सिखाया गया है कि एविडेंस को कब्जे में ले लो। एविडेंस आपके पास है तो केस क्लियर जा रखो, भाग दौड़ करनी है बस। सर वो तो बात ठीक है, पर मिथाइल लखनऊ की वो एसपी साहब क्या बोल रहा तब कि मतलब अरे एसपी साहब कैसे आपने मतलब अरे एसपी साहब बोलते हैं ऊपर से हो रहा है। अच्छा एसएसपी ने बोला है ऊपर से हो रहा है। अच्छा फिर डीआईजी सर बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो गया? बचाने वाले को अरे डीआईजी साहब भी बोल रहे हैं ऊपर से हो रहा है। और सर आईजी साहब बोलेंगे तब आप तो सब कुछ है ना सर। आईजी साहब कह देंगे ऊपर से हो रहा है गृह मंत्री से। सर गृह मंत्री भी पूछ तो सकता ही जी। अरे तो गृह मंत्री ऊपर कह देगा वो ऊपर से हो रहा है, मतलब प्रधानमंत्री। हाँ अब प्रधानमंत्री की बात जाएंगे हाँ। और पूछेंगे क्या हो रहा है ये, और प्रधानमंत्री से ऊपर से हो रहा है, उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। सर भगवान है सर, भगवान बच्ची ऊपर है। ये पॉइंट गजब। हाँ और क्या भाई इससे ऊपर में भगवान है। हाँ। एक बात बताओ, जी सर। भगवान ने तो सारे इंसान को बनाया। हाँ सर बनाया। जो मरने वाला वो भी इंसान था, बिल्कुल सर। मैं भी इंसान हूँ, जी सर। आप भी इंसान हैं, हाँ इन लखनऊ सर है और वो भी इंसान है। जी सर। तो भाई इंसान है तो आप किसी के साथ भावनात्मक तरीके से नहीं जुड़ सकते ना। एक का दुख है दूसरे का सुख है, जैसे शेयर बाजार में होता है, एक आदमी बेचता है दूसरा खरीद लेता है। हाँ तो उसको दुख हुआ और इसका सुख नहीं हो सकता, इसको भी दुख ही होगा। तो ये फाइनल करो, ये सब हमारे यहाँ तो यही चलता है। जैसे कोई अक्सर पूछता बोलता साहब तो ऊपर से हो रहा है, फिर तीसरा पूछता बोला ऊपर से हो रहा है, ऊपर तक होते होते 2024 से लेकर आ जाएगा। हाँ तो आप इसको अंदर करो, ये फाइनल है बस। ओके सर। सर लेकिन अभी भी एक टेंशन है सर। अब क्या हुआ? मतलब कोई गवाह नहीं है, मतलब बिना गवाह मतलब आप क्या बात कर रहे हैं आप? कसूरवार कन के ठहरा सकते। सुनो आप अभी पूछा ना कोई जानू ना कि शराबी कबाबी कबाड़ी वो तो पकड़ लिया सर वो पर वो त्यागते नहीं चुन। अरे तुम यार मास्टर ट्रेनर को चैलेंज कर रहे हो ना सर। हम पकड़ लो। ओके सर। गवाही तो देंगे बेटा, तेरे बुआ भी देंगे गवाही। अरे चलो चलो सर ने बुलाया। सीधा करो। हाँ क्या नाम है, क्या नाम चुप क्या? मेरा नाम सर, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सर, मेरा नाम पता नहीं क्या है सर, बोल गया सर। अरे सुन यार तू वो मंदिर सबलों पर कुछ सुन रहा है ना, जब वो मर्डर हुआ है कहाँ? अबे मंदिर के सामने जहाँ मर्डर हुआ था तू वहां घूम रहा था ना, वहीं से निकल रहा था ना। मैं तो नाली में था साहब, मैं तो नाली में दारू लिया साहब, उधर पड़ गया। सीधा कर बने साफ साफ बोल, तूने मंदिर के सामने से वो खून होता देखा है ना? कौन सा खून साहब? जब वो दो आदमी लगे रहे गप्पा गप्पल, मैं नहीं था साहब। तू नहीं था, सीधे सीधा बोल, नहीं समझ में बात, सीधी बात निकलवा दूंगा मैं। हाँ अरे साहब मैं बोला मैं ठेके पे नाली में दारू पी के पड़ रहा था। ना बेटा नाली में नहीं, तेरे को होश हुई, तू मंदिर के सामने से पूछ रहा, 3 त्याग चूक मर्डर हुआ, तू भाई गया। कौन सा मर्डर था?
जरा इसको समझाओ, उसको ऐसे समझाओ जरा। सर 3rd डिग्री देनी है। हाँ बिल्कुल सीधा दे दो, सीधा। अभी अभी बढ़ा देगा ये। मैं मर्डर देगा साहब, लेकिन वो तुम बात चलो देखा तो मैडम जी, अभी केस सॉल्व हो गया है, तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन काफी पूरा कर चुका हूं। अब मैं मैडम जी, अच्छा मैं थोड़ा देर जरा चांद में घूमेगा नाम भाई लोग उनको कुछ कहीं पत्थर मंगाई कहीं कुछ मंगाई पर एक साला ग्रेविटी क्या वजन नहीं बढ़। तो साहब नेगी जिल इन केस सॉल्व कर कि सारा पुलिस देख रह गए कि क्या होना चू, पर धीरे धीरे चांदम भी भैया अत्याचार, अपराध और एक्सीडेंट और क्या क्या नहीं होने बच गए। अब होता ऐसा था कि जो ठीक ठाक और सीधे शरीफ लोग थे वो तो जाते थे अंदर, और अपराधी जो थे वो ऐसे खुले घूम रहे थे। चांदम हाहाकार रह गए, हाहाकार है। अरे को है यू है गाल गाल है क्या लोगों की? अरे नेगी जी वापस जाओ, नहीं तो हमको देसी पिलाओ। ये ये हाल चाहिए तो चांद अमीन हाल हो गए, बस दारू 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 और लोग बस कुछ भी कर में चाह, कुछ भी अपराध कन भी चोरी चकारी सब होन बस गए। तो भैया चांदक सरकार हाथ जोड़ के ले जाओ नेगी से पर धरती पर नेगी जी का हाल देखा अभी। ये मेरे को क्यों बुलाया गया है? क्या बुलाया तुम यार? घूमने मिले थे तो सब काम कर रहे हैं। देखिए भाई नेगी जी, अभी आप चांद छोड़कर नीचे जा रहे हो। चांद छोड़कर नीचे जा रहे हैं? हाँ सुध लगे तुमको? मैं अपना टर्म पूरा करके जाऊंगा भाई। अरे कौन सा टर्म पूरा करके जाओगे? ये रूल है हमारे नीचे, जो आदमी एक बार घुस जाता है ना, चाहे सच्चे वाले में घुसे चाहे कहीं घुसे, टर्म पूरा करके जाता है, चाहे जितनी मर्जी बेईमानी चढ़ती रहे। पर देखिए भाई, हमारे चांद की जो स्थिति है आप बहुत ज्यादा खराब कर रही है। तुम्हारी स्थिति क्या है पहाड़ में? हमारे तो टर्म जब तक हम पूरी नहीं कर लो हमारे तो आदत है नीचे भाई। अरे हेलो मिस्टर नेगी, आपको तुरंत धरती की सरकार ने बुलाया, प्रधानमंत्री जी का लेटर देखिए अभी। देखिए बोल लिखी उस नहीं हम तुरंत वापस आओ। ये मन की बात उन लोग कैसे पहुंची भाई? दिस इज वेरी बैड। कोई बात नहीं बाबा, बहुत पर बोरिया बिस्तर बांधो और चलो। देखिए जिस तरह की आप धमकी दे रहे हैं, पहले पुनः रहा हूं, ये सारे चांद वालों में ना कोई ग्रेविटी नहीं, कोई वजन नहीं। ठीक है ठीक। तो भाई जन कन कहेगी नेगी जी थे वापस भेजे, और बस अब ये चार नाटक जन गिरावल। धार नाट्य मंडल की ये प्रस्तुति, लेकिन हमारे हिसाब से हम सुबह से टेंशन में थे 4-5 दिन से। टोटल हम 7 लोग थे, 7 में से बाकी 4 सब चांद में चले गए हैं। और इंस्पेक्टर नेगी भी कोई और था, वो कंडवाल को नेगी बना दिया उन्होंने। तो लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी, जिस तरह से NRI गढ़वाली बोलते हैं तो वैसे बोला हमने। ऐसा हो जाता है अचानक। 2 लोगों के साथ तो खैर थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम थी। एक जो पवन डबराल है, उनके पिताजी की डेथ होगी, कल ही हुई बल्कि परसों। और सुशील पुरोहित जी, उनके कमर में दर्द हो गया। और जो मेन जो हमारे कैरेक्टर थे सुदीप नेगी जी, सुदीप जुगरान जी, वो फिर अचानक पटना चले गए 3 दिन पहले। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी कि हम उसको करें, और आप सबको पता, लेकिन फिर भी हमारा एक नियम है, हम पात्र परिचय करा दें। प्रताप सिंह, मीनाक्षी जी ने। अब आप नाटक जैसा भी था, लेकिन हमने उस नाटक का पैचअप करने के लिए थोड़ा सा 5 मिनट और रुकिए, एक छोटा सा स्टैंडअप और तैयार किया प्लीज।
अरे अरे कुछ खास? ना ना कुछ नहीं, यही रहते हैं यहीं रहते हैं यार। भाषा दिवस है आज तो गढ़वाल बोलो तुम। कभी कभी ये क्या नाम? साला नई जनरेशन तक। क्या कर साहब? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम प्रताप सिंह राणा। प्रताप सिंह राणा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरा नाम कैलाश सिंह राणा। अरे क्या बात है? बहुत 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 खुशी हुई क्या? जमन हो गया राणा नहीं हूँ जमन से। बहुत खुशी हुई। तो आप यहाँ का रहते हैं? अरे भी निकलो नो नेहरूग्राम। नेहरूग्राम? हाँ हाँ तो नेहरूग्राम ही रहता हूँ। नेहरूग्राम। हाँ, और गली नंबर? गली नंबर वही है, फेज 2। नेहरूग्राम फेज 2। अन्य आदमी को विचार करे। क्या बात कर रहे हो? यार बिना आते देख सकते यार तुम्हारे उतरे वो जो सफेद मकान। अरे यार भाई साहब बिल्कुल यार। तुम घड़ियाल नहीं हो। अरे यार मैं भी तो गिरा हूँ सफेद मकान। फेज 2 सफेद मकान। तुम्हारा मकान नंबर ना ना ना। अच्छा तुम काम क्या करते हो यार? अरे भाई साहब अभी कुछ सालों से मैंने जो है प्रॉपर्टी का काम कर रखा है। ये पड़ी पे करते हैं तुम रेगुलर काम। मैं भी वही प्रॉपर्टी का काम से बात कर रहे हैं आप? अब तुम्हारा मकान नंबर 1/2 सब तो नहीं ना? 1/2 सब मेरे पीछे यार। ये पड़ी पे अरे सेम टू सेम। एक मिनट तुम भी राणा छो? हाँ हाँ अब तुम भी राणा छो? हाँ तुम भी नेहरूग्राम लेंदो हाँ हाँ और यू भी नेहरूग्राम लेंदो? हाँ इसमें क्या बात है भाई? तुम भी फेज 2 हाँ और ये भी फेज 2 सेम है, और तुम भी प्रॉपर्टी डीलिंग काम कर दो हाँ। लो कर लो बात। और आप भी। हाँ हाँ तुम्हें क्या बात है भाई? अरे और आपका एड्रेस भी 1/2/7 च हाँ हाँ आपका एड्रेस भी 1/2/7 1/27 नीचे। नहीं सभी इन करके की अरे करके की पापा जी प्रणाम। हम बाप बेटे दोनों टाइम पास करा दो। ताना बड़ा तुम भाग ऐसे साला। अरे जाओ जाओ क्या हुआ भाई सब ठीक? साहब जी प्रणाम। क्या हुआ? अरे छपाई कुछ नहीं थी, बस खाली थोड़ा सा नहीं ना क्या? जरा ये जरा चक बताओ सो कि फेंको जी मिठो ठीक हो जी? ठीक है। हाँ थैंक गॉड भगवान। छा क्या है? अरे कुछ नहीं साहब, कल डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने कहा फिर शुगर चेक करा के ला, यूरिन चेक करा के ला। शुगर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो दिल भाव और इच्छा शक्ति बहुत बड़ी बात है कि विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। आप लोग बधाई का पात्र हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जो कोई परिस्थिति मायने ले, ये बहुत बड़ी बात है। तो द्वि कविताओं की पंक्ति से मैं कार्यक्रम तक ने बढ़ाना चाहूँ कि यो रूख निडर होडेर निठुर सेणों में दूध बोली की झपन्यारी डाल रुपये जांदी। यो रूख निडर होडेर निठुर सेणों में दूध बोली की झपन्यारी डाल रुपये जांदी। तो सभ्यों की उखड़ी पिती जुगड़ी में छाया फुटदा और 12 महीना बसंत की ऋतु रांदी। और अब मैं बड़ा आदर और सम्मान का साथ न्यूतन छो आदरणीय हर्षमणि व्यास जी थे
जो कि BS नेगी महिला पॉलिटेक्निक का चेयरमैन और धात का पूर्व अध्यक्ष छन। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर दूँ कि आप अपना आशीर्वचन देला, हम सब थे और हम लोग मार्गदर्शन भी कर ले। नमस्कार। दरअसल मैं तो तैयार ही नहीं था ये सब जो आपने अचानक मैंने बुलाए, पर यो मेरे सौभाग्य छे कि मैं BS नेगी महिला पॉलिटेक्निक की ओर से आप सभी तैं अपने पुरानी संस्था धात तैं जगह में पहले अध्यक्ष भी था। यक पहले भी ये कार्यक्रम हुए थे। मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूँ। दरअसल 2010 से धात ने ये शुरुआत की थी मातृभाषा दिवस पर, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो ये एक पक्ष जो शायद सबसे पहले लोकेश नवानी जी ने ये शुरुआत की थी मातृभाषाओं के पक्ष में, अपनी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, यहाँ की जो भी भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। और उसमें कुछ लिटरेचर भी उस समय प्रकाशित किया था। सरकारों के पास भी उस तरह के एक धात ने उस तरह की एक पहल की थी। ये प्रस्ताव गए थे लोक भाषा संस्थान और इस तरह की चीज़ों का। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत सुंदर पहल थी। एक चीज़ जिसमें मैं एक महसूस कर रहा हूँ कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन जो एक शुरुआत हुई थी वो बीच में कहीं वो तारतम्य नहीं रहा, और जो इनिशिएटिव धात ने लिया था बहुत सारे लोग उसको चुरा के ले गए, और उससे ऐसा लगता है कि जैसे और लोगों ने उसको लिया। लेकिन धात इस प्रक्रिया में नहीं रहा कि वो श्रेय लेने वाली बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं अब तो चीज़ें ऑटोमेटिकली इस तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट आ गए कि वो डॉक्यूमेंटेशन अपने आप हो रहा है। लेकिन जो उस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होते हैं वो अपने आप में एक कहानी कहते हैं कि हम लोगों ने उसके लिए क्या प्रयास किया और कहाँ तक किया, और उसको बार बार आवश्यकता है सरकारों को और जो नीति निर्धारित करने वाले लोग हैं उनको उस पक्ष में एक मत तैयार करना। और धात जैसे पहले भी बार बार मैं कहता था कि धात का काम है एक जो भी कुछ समाज में या जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में एक चेतना अपने स्तर पर और एक सामूहिक स्तर से उस आवाज़ को उजागर करना। और इसमें धात हमेशा प्रयासरत रही है। कभी ज़्यादा जोर से होता है, कभी थोड़ा सा परिस्थितिवश कुछ कम उस तरह की बात होती है, लेकिन निरंतरता है। इसको जो हमारा धात लोक भाषा एकांश है, अभी उसके बहुत सारे कर्णधार मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं कि जो वाकई इस बीच में थे। अभी मुझे लगता है वो कहीं अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इसका डॉक्यूमेंटेशन और इसमें क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सो दैट और वो सरकारों को उस पक्ष में करें, उस पर दबाव बनाएं, और उस तभी ये पहल सार्थक हो सकती है। वो डॉक्यूमेंट्स हमारी यूनिवर्सिटीज में जाएं, हमारे नीति निर्धारकों पे जाएं, हमारी गवर्नमेंट के पास जाए, और निश्चित रूप से तभी कुछ आगे चीज़ें बदलाव होगा। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि हमें जो
बच्चे हैं, जो स्कूल्स हैं, उसमें अगर हम ये शुरुआत कर रहे हैं तो एक भविष्य दिखाई देता है कि आने वाले वर्षों में वो भी भाषा के प्रति वो सचेत होंगे और उस तरह से एक अच्छा प्रयास होगा जिसका दूरगामी परिणाम होगा। तो मैं पुनः अपेक्षा करता हूँ लोक भाषा एकांश से कि वो इसके डॉक्यूमेंट्स मुझे याद है कमला पंत जी ने एक बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट बनाया था, एक पुस्तक भी बनी हुई थी, उसको लेके गवर्नर के पास, चीफ मिनिस्टर के पास गए थे। लोक भाषा संस्थान की स्थापना भी उस समय कुछ इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी, लेकिन उसको भी हमारे काउंटर पार्ट कुछ लोग उन्होंने उस पर जबकि मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने प्रयास किया था उन्हीं के पास जाना चाहिए था। बट एनीवे जो भी प्रयास कर रहे हैं सब अपनी अपनी ओर से कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन अगर सभी में एक सामंजस्य होकर जो भी प्रयास कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर करें तो शायद सरकारों पे ज़्यादा दबाव बनाया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय व्यास जी, आप मार्गदर्शन नहीं मिल रहा हम लोग थे। श्रेष्ठ चिट्ठी पुरस्कार का वास्ता अगर कोई अभी अभी पहुंचना चाहिए तो अग्नि है कोई आया छी भी जो 13 मई वाला। हाँ अगर कोई अभी आया देर से आए कोई तो अग्नि है जा लो। अच्छा जॉन कलियो का वास्ता टोकन नहीं ले सकते कल की कलियो तैयार होने से। और अब कार्यक्रम समापन की तरफ से मैं बड़ा आदर और सम्मान का साथ में थोड़ा छो आदरणीय DC नोटियाल जी थे जो कि हमारा पूर्व उपाध्यक्ष सिंधात का। तो आप कार्यक्रम के अच्छा वर्तमान माफी चाह में वर्तमान विधि सम्मान जिन पूर्व भी और वर्तमान भी बड़ा से वचन दिया और कार्यक्रम को समापन भी भाई साहब आप कर। धन्यवाद आप सबके नमस्कार सेवा सवाली और बड़ो सुंदर कार्यक्रम यखमो अभी संचालित करना है हमारी बहन जी। यखमो उपस्थित धात का सम्मानित संस्थापक अध्यक्ष सम्मानित श्री लोकेश नवानी जी, हमारा वरिष्ठ सम्मानित श्री हर्षमणि व्यास जी, युवा सरावत जी हमारे बीच में सन, हमारा सचिव साहब तन्मय मामगाई जी, बगुना जी, उनियाल जी और बहुत सारा लोग जो बैठे हैं आ सकते हैं। बहुत बहुत हम आभारी हैं आपका। आप अभी तक ये जो कार्यक्रम हमारे आज चंद्र और मातृभाषा पेपर बड़ी गरिमामयी उपस्थिति आपने अपनी देनी। और मैं विशेष रूप से यहाँ बोलना चाहूँ कि अभी कुछ दिनों पहले श्रीनगर बटी में हम धात मातृभाषा की सप्ताह शुरुआत करी है। और आदरणीय नवानी जी में सबसे पहले जो वक्ता था वो बोलना था कि धात की शुरुआत ही मातृभाषा आंदोलन से हुई है। सन 87-88 में जब धात शुरू हुई है, सबसे पहले मातृभाषा को सबसे पहले कवि सम्मेलन हो जो भी उन करे हो वक्त से शुरुआत हुई है। और उसके बाद 2010 बटे हर सप्ताह हम लोग ये मनाना चाहिए धात लगाना चाहिए कि हम लोग ये सप्ताह मातृभाषा सप्ताह एक सप्ताह को कार्यक्रम करूँ। और यही संबंध में अभी श्रीनगर में भी 21 तारीख की शुरुआत हुई है और आज ये समापन है। और समापन का अवसर पर भी आप सब लोगों एक मुझे भागीदारी देने हमारा नाटक मंडली द्वारा जो एक चांद पर इंस्पेक्टर वाली नाटक बहुत सुंदर नाटक उन्होंने प्रस्तुत करी। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आभारी हूँ। और विशेष रूप से हम लोग जो बैठे थे अधिकतर उत्तराखंड की लड़ाई में भी कई लोग रहे और उत्तराखंड राज्य भी हम तक मिल गए, लेकिन आज भी वास्तव में हमारी जो एक है मातृभाषा से जो स्थान ये उत्तराखंड राज्य में मिलने चाहिए वो अभी तक नहीं मिले। और वही हम लोग
मिलने का वास्ता सामूहिक प्रयास इन छोटे छोटे रूप में करने लगा चल बता भी ये मां लगी जो अपना प्रयासों से अभी आदरणीय व्यास जी को ना चाहिए ये से पहले हम मुख्यमंत्री तक ज्ञापन भी देने और आज जो हमारे नौनियाल लोग हैं जो से ये शुरुआत होनी थी उनका वास्ता हम लोग जो गढ़वाली की पोस्ट और भाषा जो आप पुरस्कार भी देना लगे छन तो ये भी शुरुआत करना छन तो निश्चित तौर से अगर हम ये धैर्य भी लगाना छन आप सब लोग ये साथ भी देना छन और निश्चित तौर से धात सिर्फ मातृभाषा ये नहीं वे अलावा भी जो भी हमारा यखा का पक्ष जनपक्ष छन वहाँ पर भी चाहे कोना शिक्षा जी चाहे हमारे जो कलियो जी चाहे हमारे फूलदेही जी जो हमारे हरे लोग कार्यक्रम जी और हमारे अभी अर्चना ग्वाड़ी जी जो लगे छन अंकिता भंडारी वाला एक गलत उचनु जी तो ये सारा जो भी एक का उत्तराखंड से संबंधित जो भी हमारा त्योहार छन हमारी लोक भाषा छन जो हमारे एक आंदोलन हुए पर हम लोग विशेष तौर से काम करना चाहिए और हमारी धैर्य लगाते हैं आप लोग भी शामिल होना चाहिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आज भी ये कार्यक्रम में ये समापन में जो हमारा सप्ताह जो में आप लोग सब हमारी धैर्य सुनी और विशेष रूप से आभारी हूँ मैं हमारा ये जो महिला पॉलिटेक्निक का जो टीम छन हमारा आदरणीय व्यासी जोंगा प्रयासों से ये 8 घंटा हॉल भी मिली मैं उनको बहुत आभारी हूँ आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ और जो टाइम देनी आप सबका बहुत बहुत आभार का साथ निधुन समाप्त है कि आज ये के बाद हमारा एक कलियों को प्रोग्राम भी हम रखी हुई तो निश्चित तौर से आप जौन कूपन दीदी अभी एक नाव धैर्य होनी है लेकिन आप एक कलियों को जरूर आनंद दें एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आभार बहुत बहुत शुक्रिया। और जय को हम सभी के इंतजार रहें भोजन वैसे पहली मन्नाड जो सुंदर संचालन आज करी शांति बिंजोला जी और दगड़ी रक्षा बोड़ाई जी ढोल दमक साथ ओलू और आप सभी से आग्रह जो जय को भी मन और भोजन पुणे जो ज़्यादा से ज़्यादा कवर
रहमान मेरा गाँव की डाली गोटियों को, रहमान मेरा गाँव की डाली गोटियों को, जो माँ होड़ी बोली, जो माँ आड़ी बोली मौजा, या किया बोला उमा कुंगला फूल, रहमान मेरा गाँव का दाना सयाणु को, रहमान मेरा गाँव का दाना सयाणु को, जो करना बोला जवाल अपना नाती नकरों को, जो करना बोला जवाल अपना नाती नकरों को, रहमान ही रह जा मेरी यूं खुद ही आंखों माँ, रहमान ही रह जा मेरी यूं खुद ही आंखों माँ, रहमान बुलाओ मेरा गाँव गाँव बहुत बहुत धन्यवाद समय की मर्यादा समझी कविता पढ़ और मैं आनंद यहाँ से लोगों थी द्विभक्ति बोल जाने से मैं दीदी दर्जी बोल रहा हूँ पहली बार दीदी कविता सुना जाने बहुत बढ़िया दीदी स्वागत माँ ताली बजाने से सभी को नमस्कार। मैं कविता सुना तो रही हूँ पर गढ़वाली में नहीं, और अगली बार कोशिश करूंगी कि मैं गढ़वाली में बोल पाऊँ। यह हिंदी में है, मातृभाषा की जहाँ बात चलती है तो उस पर लिखी हुई कविता मेरी लिखी हुई नहीं है, किसी की लिखी हुई कविता है और मुझे पसंद आई थी तो मेरा कलेक्शन, इसलिए मैं सुनाना चाहती हूँ कि भाषा कितना महत्व रखती है। पानी पहाड़ों और पेड़ों से ही नहीं पहचाना जाता कोई देश, पानी पहाड़ों और पेड़ों से भी नहीं पहचाना जाता कोई देश, सभ्यता संस्कृति और संस्कारों से भी पहचान होती है किसी भूमि पर इनकी अस्मिता को अभिव्यक्त करती है कोई भाषा, पर इनकी अस्मिता को अभिव्यक्त करती है कोई भाषा, और वह ही नहीं हो अगर हमारे पास, तब पानी पहाड़ों पेड़ों सभ्यता संस्कृति और संस्कारों को होती है घनघोर निराशा। बेशक शब्द होते हैं भाषा के समान, बेशक शब्द होते हैं भाषा के समान, और लिपि होती है भाषा की पालकी, और लिपि होती है भाषा की पालकी, पर जब उच्चरित होती है अस्मिता तब ज्ञात होता है कि क्या है हम, तब ज्ञात होता है कि क्या है हम। स्वयं एक देश होकर उच्चरित होना, एक महान देश होकर उद्भासित होना, और एक स्वाभिमानी राष्ट्र होकर उपस्थित होना अर्थ रखता है बहुत कुछ, पर जब सार्थकता का सूरज निकल आए हर दिशा से, और जब सार्थकता का सूरज निकल आए हर दिशा से, तब कौन सा डर है काली कलुटी दिशा से, तब कौन सा डर है काली कलुटी निशा से। समृद्ध शब्द, सार्थक लिपि और समृद्ध भाषा हम बने ही नहीं बनाए भी, हम बने ही नहीं बनाए भी, उजले अस्मितापूर्ण सुरों को सुने ही नहीं सुनाए भी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत स्वागत।
है